देखिए, जीवन में हमेशा प्रतिकूलता आएगी, संकट आएंगे, आपत्ति आएंगी, जबरदस्त हमले होंगे, विपरीत परिस्थितियां घटेंगी, युद्ध होंगे, महायुद्ध होंगे, विनाश की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। परंतु जज्बे को प्रज्वलित रखना चाहिए, हार न माने, हमेशा हार न माने। हार और जीत के पार चले जिए, जिए एक ऐसा जीवन कि जो हमेशा प्रकाशमय हो, सत्य मार्गी हो। अपने इस प्राचीन धरोहर में महान ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जो जीने की प्रेरणा देते, हर विपरीत संकटकालीन आपत्तिमय विनाशकारी परिस्थितियों में भी जीने का जज्बा। देखिए, श्री राम का उदाहरण देखिए। इतने बड़े राजपुत्र, ऐश्वर्य और शक्ति, कीर्ति सब उनके पास, परंतु उनको वनवास में जाना पड़ा, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके। सीता और लक्ष्मण अपने भाई, ये दो उनके साथ, पत्नी सीता माँ और लक्ष्मण और श्री राम, ये तीनों ही अकेले, बस वनवास में 14 साल, कुछ भी नहीं, सब कुछ खोया हुआ, निर्धन, शस्त्रहीन, कोई भी लोग नहीं, एकदम अपने आप में। परंतु वचन पूरा करे पिता का, माता का, और चल रहे वचन के अनुसार, कोई गम नहीं। उसमें रावण हमला कर देता है, सीता माँ का अपहरण करता है, और फिर युद्ध घटता है। और युद्ध के बाद वापस वो लौट आते अयोध्या में, और फिर से श्री राम राज्य करते हैं, जो कि विश्व का बहुत ही बेहतरीन राम राज्य माना गया है। महात्मा गांधी जी ने भी उसका वर्णन किया है, राम राज्य की संकल्पना। बहुत ही अच्छा सुशासन, जहाँ पे व्यभिचार नहीं, झूठाई नहीं, चोरी नहीं, दारिद्र्यता नहीं, महंगाई नहीं, सत्य युग एकदम राम राज्य में। उनके जीवन से दो सीखें मिलती है: संयम, किसी भी विपरीत परिस्थिति में संयम, प्रतिकूलता में, आपत्ति में, संकट में शून्य होकर भी चलते रहना, जीवन को बहुत ऊंचाई से देखना और जीना। और जब ऐश्वर्य में बैठे, सत्ता पर बैठे, तो भी उसी भाव में, बड़े बड़े सिंहासन, ऐश्वर्य भी और वन भी, एकांत भी, सब समान। इस तरह का एक प्रेरक उदाहरण श्री राम का अपने इस धरोहर में मिलता है, प्राचीन ज्ञान। ऐसा ही दूसरा एक उदाहरण मिलता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जीवन देखे तो हास्य, उमंग, लीलाएं, आनंद, प्रेम, नृत्य, संगीत से भरा हुआ दिखता है। परंतु ध्यान में रखे, जब कृष्ण बच्चे थे तभी उनको मारने का प्रयास हुआ बारंबार। वो बचे उसमें से, निकले बाहर। बाद में हमले भी हुए, कई युद्ध भी उनके जीवन में घटे। और महाभारत का जो विशाल विराट युद्ध का वर्णन है, उसमें तो साक्षात युद्ध भूमि पर, मौत की भूमि पर ही उन्होंने भगवत गीता को प्रकट किया, अर्जुन को जीवन का संदेश दिया, जो कि सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, सभी मनुष्य जाति के लिए अमर गाथा बन गई भगवत गीता। जिसमें कुछ भी हो, जीवन हो या मृत्यु हो, उसमें स्थित प्रज्ञ कैसे रहे, इसका भाव। बहुत सारे जीवों की हत्या हो गई उसमें, बहुत सारे जीव नष्ट हो गए युद्ध में। और उसी विपरीत भयंकर परिस्थिति में भी शांत स्थित प्रज्ञ रहने का, गुणातीत रहने का भाव, कर्म के बिना, कर्म के साथ फल के लालसा न रखते हुए जीवन, हर कुछ बदल जाएगा, परिवर्तनीय है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ऐसे कई सारे सूत्र भगवत गीता ने दी। कितना भी विनाशकारी कृष्ण जीवन हो, कृष्ण ने सकारात्मक शुभ संदेश दिए। अपना खुद का जीवन, उनका मृत्यु भी अलग तरह से हुआ है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी विपरीत घटनाएं दिखती है, परंतु हम श्री कृष्ण को याद रखते हैं, एक स्थित प्रज्ञ, एक ज्ञान के प्रदाता व्यक्ति, एक सुंदर संगीत, एक सुंदर नृत्य, एक सुंदर प्रेम की लीला। इस तरह से श्री कृष्ण को हम लोग याद रखते, जीवन का संदेश जिन्होंने दिया, एक प्रेरक उदाहरण जीवन का।
इसी तरह से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का जीवन है। देखो, राजपुत्र दोनों भी सब ऐश्वर्य शक्ति कीर्ति सब उनके पास, बस सब कुछ छोड़ दिया, एकदम शून्य हो गए, सब कुछ त्याग दिया और सत्य की उपासना सत्य की खोज के लिए निकले। और दोनों ने भी सत्य को पाया और उसका प्रसार किया। तो ऐश्वर्य का, सत्ता का, शक्ति का सब त्याग करके शून्य होके सत्य की खोज और सत्य की प्राप्ति, और उसके बाद भी सत्य की प्राप्ति के बाद भी उसका प्रसार सारे दुनिया में उन्होंने किया। ये एक प्रेरक उदाहरण है। इसी तरह का एक प्रेरक उदाहरण है पतंजलि ऋषि का। उस समय पे बहुत ही अंधकार फैला होता, अज्ञान फैला होता, विचार और न जाने कैसे कैसे विचार समाज में फैले हुए थे। ज्ञान की रोशनी न थी। पतंजलि ने अंतर्बोध से, अपने प्रयोगों से राजयोग, योग दर्शन को बताया, जिसमें अंतर्बोध कैसे होता है, अपने जीवन का मर्म, अपने जीवन को किस तरह से प्रदीप प्रज्वलित रखे, उसका बोध पतंजलि ने बताया। एक बहुत ही प्रेरक उदाहरण, जिसमें समाज में सभी समूह में वापस फिर से रोशनी आ गई, जीवन का प्रकाश फैल गया। इसी तरह का गोरखनाथ का भी उदाहरण है। सब अशाश्वत, मतलब सब भोगवाद फैला है और लोग सृष्टि से कट गए, अंधकार में गए। उस वक्त नाथ परंपरा ने, गोरखनाथ ने प्रकृति के साथ, शाश्वत के साथ जोड़ने का संदेश दिया। कई सारे प्रयोग उन्होंने दिए। मध्यकाल में जैसे आते, प्राचीन काल में तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, अनंत उदाहरण जो कि प्रेरणादायी। आप उन्हें खोजे, जाने, जिए, उनके सूत्रों को, उनके अंतर्दृष्टि को जाने और जिए। मध्य युग में जैसा आते, वैसे गुरु गोविंद सिंह, उनके जीवन बहुत प्रेरणादायी, जीवन की कहानी। शत्रुओं से लड़ते लड़ते पूरे परिवार का उनका बहुत ही बुरा हाल कर दिया, शत्रुओं ने परिवार को ध्वस्त कर दिया, फिर भी धैर्य से रहे, साहस से रहे, अनुशासन से रहे, आखिर तक दयालुता, न्यायता उनके साथ रही और उनका जीवन हमेशा प्रेरणादायी बना। गुरु गोविंद सिंह और सभी गुरुओं का, उनका भी अध्ययन करें, उनको भी बोध मिले। बहुत ही प्रेरक उदाहरण। इतनी विपरीत परिस्थिति में इतना बेमिसाल जीवन जीने का, धर्म का, सत्य का, न्याय के रास्ते पे चलने का शायद ही दुनिया में है। अगर प्राचीन काल में ऐसा एक उदाहरण देखते हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य का उदाहरण मिलता है। सिकंदर ने आक्रमण किया, सब कुछ हम शून्य शून्य हो गए। धनानंद तो एक मस्ती में था, अपने होश में था, बड़ा सम्राट, पर भारत को अखंड रखने का साथ न दे रहा था। और शून्य होकर भी चंद्रगुप्त और चाणक्य ने, उनके गुरु चाणक्य, दोनों ने वापस अपने भारत को अखंड किया, सिकंदर के आक्रमण से मुक्त किया और एक महान विराट राष्ट्र का निर्माण किया और एक सुशासन की स्थापना की। बहुत ही अनूठा उदाहरण है ये। आधुनिक काल में जब लौटते हैं, देखते हैं तो क्रांतिकारी देखो, अपने घर का समर्पण करके, सर्वस्व समर्पण करके, यज्ञ करके, आहुति देके, बलिदान देके, शहीद होके उन्होंने आजादी के लिए, मातृभूमि के लिए अपने जीवन को लड़ा। ये प्रेरणा देता है जीवन को। विपरीत, प्रतिकूल, आपदग्रस्त, संकटमय परिस्थिति में भी वो लोग जिए। ऐसा ही आधुनिक काल में एक उदाहरण मिलता है स्वामी विवेकानंद का। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का निर्वाण हो गया, उसके बाद ये स्वामी विवेकानंद, अखंडानंद, सभी गुरु बंधु अकेले हो गए, निर्धन हो गए, कोई भी उनके साथ नहीं था। फिर भी वेदांत को प्रसारित करने के लिए, सत्य को प्रसारित करने के लिए उन्होंने तपस्या की, देश विदेश में उसका प्रसार किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अद्भुत अनूठा उदाहरण। किसी भी मोह में, किसी भी लालच में, महत्वाकांक्षा में ना अटके, तपश्चर्या युक्त जीवन से सारे धर्म, सारे विश्व में धर्म का प्रसार, वेदांत का प्रसार उन्होंने किया।
जिस तरह से शंकराचार्य ने किया था। मध्ययुग में संत ज्ञानेश्वर और उनके सभी भाई बहन, उनका भी ऐसा उदाहरण है। सब समय समाज की उपेक्षा होने पर भी उन्होंने सत्य के साथ रखा, धर्म का प्रसार किया। सभी संतों का जीवन, सभी महात्माओं का जीवन, सभी पुण्यात्माओं का जीवन, सभी सिद्धात्माओं का जीवन, सभी धर्मात्माओं का जीवन, इसको आप निरंतर स्मरण करें, उसका अध्ययन करें, उसको खोजे, उसके अंतःसूत्र पहचाने, देखे किस तरह से, जाने किस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो जिए, और परिस्थिति बदल जाती है। वो जो कल परिस्थिति है वो वापस नहीं रहती, परिस्थितियों को बदला जाता है। इस तरह से उन्होंने किया है। खुद के लिए नहीं, सभी के लिए जिए, दयालु, न्यायी, सत्य मार्गी, प्रसन्न, परमात्मा ही होकर जिए। इसका अध्ययन करें, उनको जाने और जिए।